गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, एक बार कंफर्मेशन दीजिए ऑडियो वीडियो का। आ जाइए सब लोग लाइव। हाँ जी, ऑल राइट, ऑल क्लियर, ठीक है। तो एपीएसएसबी सीजीएल सर आपका 15 जून को एग्जाम है। तो इस बार नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने कसम खाई है कि भर भर के आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के ले जाना है ना। मैं जब सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था तब भी आप लोगों से एक ही बात बोला था कि क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं। हमारे एंड से जितना होगा उतना हम कराएंगे। डेली बेसिस पे 6 6 आवर्स की आपकी क्लासेस लगाई जा रही है। मैथ्स की भी लग रही है, रीजनिंग भी लग रहा है, जीके भी लग रहा है, इंग्लिश भी लग रहा है, सारा सब्जेक्ट कराया जा रहा है। और वो ढूंढ ढूंढ के छाट छाट के क्वेश्चंस पकड़ाए जा रहे हैं, आपको करवाए जा रहे हैं, आपको जो सीधा सीधा आपको एग्जाम में फायदा पहुंचाएंगे। तो अब यहां से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थॉरोली प्रैक्टिस करके जाना है। कुछ भी नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चंस करके चले जाओ सर। मैं पीवाईक्यू पे फोकस होके आपको करा रहा हूं क्योंकि सर पीवाईक्यू तो हमेशा ये ब्रह्मास्त्र है सर। ऐसा नहीं एक बार पूछ ले तो पूछेगा नहीं, फिर रिपीट करेगा। ठीक है, चलो जी। तो एग्जाम में टाइम कम है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं सर। तो ये जनरल साइंस की पीवाईक्यू का डिस्कशन है। जनरल साइंस में आपका यूडीसी का जो एग्जाम हुआ था 2020, वहां से लेना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखो आपका जो यूडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें उस टाइम कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, तो उसको भी हमने इंक्लूड कर लिया इसमें। ऑल्दो अब वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी एक बेसिक आइडिया ले लेंगे कि अगर इन केस उस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आपको बेसिक बातें पता हो कि किस तरह से सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड भी पूछ लिए गए थे 2020 में, क्योंकि उसके बाद ज्यादा नहीं देखे गए, इसीलिए हम लोग उसमें एक्स्ट्रा आपका सिलेबस बर्डन नहीं कराते हैं। ठीक है, चलिए सर। तो क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, चार ऑप्शन है, वोल्ट्स, वॉट्स, एम्पियर, ओम। क्या होगा सर करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट सर आपका किस में मेजर होता है? इलेक्ट्रिक करंट की सर जो एसआई यूनिट है वो क्या है सर आपका? वोल्ट, सॉरी एम्पियर है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। वोल्टेज को हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं, पावर को वॉट्स में करते हैं, और रेजिस्टेंस को ओम्स में करते हैं। चलिए, ये हो गया सर आपका पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वही कंप्यूटर से रिलेटेड है। इन कंप्यूटर्स ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक फोल्डर्स, फाइल्स एटसेट्रा आर कॉल्ड। मतलब आपने जैसे देखा होगा कोई कंप्यूटर है ना, उसमें मान लो यहाँ पर कोई फोल्डर बना है, जैसे माई कंप्यूटर का एक डिजाइन बना है। ठीक है, ये मान लो डस्टबिन का, रिसाइकल बिन का एक डिजाइन बना होता है। इनको हम क्या कहते हैं? अब देखो इन बेसिक सवालों के चक्कर में बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ, इसलिए नहीं करा रहा हूँ आपको कंफ्यूज कर दूं, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आए भी हैं तो बहुत ही बेसिक लेवल के आए हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, ये जो छोटी छोटी इमेजेस होती है इनको हम क्या कह देते हैं? आइकन्स कह देते हैं। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, विच एसिड इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस? बायोलॉजी वाले पार्ट का सर सवाल है, जल्दी से बताओ सर, विच एसिड इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस? तो हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट पढ़ते हैं तो इसमें इसकी बात करते हैं, बताइए जरा। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज
HCl, ठीक है। कौन सा एसिड है सर? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अगर बात समझ में आ रही है काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने कलीग्स के साथ भी इसको शेयर कर दें, ताकि नॉर्थ ईस्ट पीसी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है कि 6 आवर्स डेली मैराथन क्लासेस का अपने एस्पिरेंट्स के लिए, इसको एक एक अपने अरुणाचल एस्पिरेंट्स तक पहुंचाया जा सके, ताकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो कैपिटल आके कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारे एस्पिरेंट जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या गाइड कोचिंग कर लिया है, क्लासेस कर लिया है, नहीं समझ में आ रहा रिवीजन कैसे करें, उन तक ये बात पहुंच सके, ठीक है। तो आउट ऑफ मोरालिटी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन नेचर इन अ प्योर फॉर्म। ये सब आप देखो यूडीसी 2020 में भर भर के जनरल साइंस के क्वेश्चंस आए थे। ये टोटल 50 क्वेश्चंस होते थे उस टाइम। आपको लग रहा होगा खत्म ही नहीं हो रहे हैं, क्या अलग अलग सेट के हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 2020 जब था उस टाइम 50 क्वेश्चंस आया करते थे जीके। तो अभी लगातार आप देखो जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को एक जगह हमने क्या कर दिया है? क्लब कर दिया है, ठीक है। चलो जी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा सर आपका गोल्ड, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन अ नेचर इन प्योर फॉर्म, तो करेक्ट आंसर विल बी गोल्ड। चलिए सर इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ, ठीक है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ। ये देखिए जैसा सब्जेक्ट का नाम है ना जनरल नॉलेज, वैसे ही ये सवाल हैं। तो ऐसा नहीं है आपको इसमें बहुत डेप्थ चाहिए, सब्जेक्ट में बिल्कुल डॉक्टर ही बन जाओ, इतना डेप्थ नहीं चाहिए। ऊपर से जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वही आपसे पूछता है। मैं हमेशा से कहता हूँ टॉपिक की डेप्थ में नहीं जाना है, हर एक टॉपिक का एक बेसिक आइडिया जरूर रखना है आपको, ठीक है। जल्दी से बताओ सर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इज ए स्पेशलिस्ट ऑफ, ठीक है। कभी भी पेट में कोई प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होता है, हम किसके पास जाते हैं सर? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर, इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हार्ट के लिए होता है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। किडनी के लिए होता है नेफ्रोलॉजिस्ट, और लंग्स के लिए पल्मोनरी साइंसेज है तो पल्मोनोलॉजिस्ट उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अपना कौन होता है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ। अच्छा सवाल है, क्यों? क्योंकि मिल्क सर एक ऐसी चीज है जिसमें जनरली कई सारे हमें न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही ऐसी कम चीजें हैं जिसमें हमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, तो उनमें से मिल्क एक ऐसा आपका प्रोडक्ट है जिसमें एक वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब उसने सवाल ही यही पूछ लिया, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल रहे हैं, वो क्या कह रहा है? बताओ उसमें किस चीज की कमी है, ठीक है। तो जिसकी खूबियों की बात होती हो उसी की कमी पे इसने सवाल पूछ लिया। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ लैक्टोज। देखो अगर थोड़ा भी आपको आइडिया है तो लैक्टोज तो वर्ड रिलेट ही मिल्क से होता है, तो लैक्टोज ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर लैक्टोज गलत हो गया तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव। अब बचा आयरन एंड प्रोटीन, ठीक है। तो अब कभी ऐसे एग्जाम में फंस जाओ, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 टिक करना है, तो उनमें से आप तुक्का लगा सकते हो, चांसेस ज्यादा है। वैसे भी एपीएसएसबी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% हो जाती है। अब थोड़ा अगर आप बेसिक आइडिया भी रखोगे तो सर मिल्क में प्रोटीन तो अच्छा मिलता है, ठीक है, मिल्क में प्रोटीन हमें अच्छा मिलता है। तो किस चीज की कमी है सर? मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, गिव मी अ थम्स अप अगर बात समझ में आ रही है तो।
अरे रिको भाई, ऐसे ही सवाल आते हैं, अलग से कहीं टपक के नहीं आ जाते हैं सवाल, ठीक है। कोई अलग से सर सवाल नहीं पूछ लेता, यही सारे सवाल पूछता है, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कौन सा था सर? क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। A stick immersed in water appears bent due to the property of. A stick immersed in water appears bent ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ। देखिए, मैंने फिजिक्स में कहा है, फिजिक्स में क्वेश्चन जो बनते हैं मेनली कई बार देखने को मिलता है एप्लीकेशन बेस्ड बन जाते हैं। जैसे मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया तो उसका एप्लीकेशन बताया कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं पूछेगा, उसका एप्लीकेशन पूछ लेगा कि गाड़ी रुकती है तो हम आगे की तरफ क्यों जाते हैं, इनर्शिया का एप्लीकेशन क्या, उस पर पूछ लेगा। तो वही एक सवाल देखो एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। तो स्टिक आपने कभी शायद नोटिस किया हो कि मान लो कोई एक स्टिक है पानी में इस तरह से रखी हुई है, बट वो विजिबल कैसी होगी? वो विजिबल कुछ आपका इस तरह से होगी, ठीक है, ऐसा कुछ विजिबल होगी। तो हमें कई बार एक्चुअल डेप्थ भी नहीं पता चलती है, तो इट इज ड्यू टू विच प्रॉपर्टी? बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब क्या है सर? करेक्ट आंसर इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्यों सर? मीडियम चेंज होता है तो लाइट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है, मीडियम चेंज होने की वजह से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्रैक्शन। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप अगर नोटिस कर पा रहे होंगे ज्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कौन से पार्ट से आ रहे हैं? बायोलॉजी पार्ट से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स का अभी तक कितना ही क्वेश्चन देखने को मिला आपको? ज्यादा 2 मिले हैं ना अभी तक, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से दिखेंगे। विच इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। वैसे भी ये 2020 का पेपर है, ठीक है। 4 सालों में सर काफी कुछ आपका बदल गया है, 4 सालों में बहुत कुछ आपका बदल गया है, ठीक है। तो ये 2020 से मैंने स्टार्ट कराया है, 24 तक हम लोग कर लेंगे। बताइए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स? पल्सेस, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर आपका एग्स? क्या होगा सर करेक्ट आंसर? हाँ जी बताइए जरा। देखो सर, पल्सेस तो फेमस ही इसी के लिए, प्रोटीन के लिए। एग तो सर आपको भी पता है, जिम वगैरह जाओगे तो प्रोटीन, बॉडी बिल्डअप के लिए प्रोटीन चाहिए, उसके लिए रिकमेंडेड होता है एग। मीट में भी सर है, तो क्या फंस जाता है? ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जनरली आपका कैल्शियम ज्यादा रिच होती हैं, तो उसमें प्रोटीन की थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक बात क्लियर हो रही है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। बीसीजी वैक्सीन इज रिलेटेड टू, ठीक है, बीसीजी वैक्सीन इज रिलेटेड टू। अब देखो यहां से एक सवाल और बन जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहते हैं? तो दोनों उसको उसका नाम भी कमेंट में मेरे को बताना, फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बीसीजी वैक्सीन से रिलेटेड है, तो मैं ऑलरेडी नोट्स में ये सारी चीजें मेंशन कर दिया हूं, अपने नोट्स में ये सब आपको मिल जाता है। बताइए सर, लाए पता? नहीं पता? देखो कितने मजे से कह रहे हैं कि नहीं पता, ठीक है बता दो, एग्जामिनर से नहीं बोलेंगे। पोलियो, चिकन पॉक्स, टीपी, आपका मीजल्स। सर ये आपका करेक्ट आंसर जो है इसका, इट इज ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो बीसीजी वैक्सीन किसकी है? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। और जल्दी से कमेंट में मेरे को बताइए, फादर ऑफ वैक्सीनेशन हम किसको कहते हैं? ये भी पूछा हुआ सवाल है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9। अब सॉरी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द नंबर ऑफ सब फोल्डर्स विच अ फोल्डर मे हैव।
मतलब जैसे आपने कोई एक फोल्डर बनाया, ठीक है, मान लो हमने एपीएसएसबी प्रिपरेशन का फोल्डर बनाया, फिर उसमें आपने एक फोल्डर बनाया चलो मैथ्स का, फिर एक रीजनिंग का, फिर मैथ्स का फोल्डर में आपने क्या बनाया, एक फोल्डर बनाया नोट्स का, है ना, फिर नोट्स में भी अलग अलग टॉपिक्स का, ठीक है, मान लो उस टॉपिक में भी अलग अलग सब टॉपिक का। तो वो पूछ रहा है इस तरह से कितने सब फोल्डर्स आप बना सकते हो, फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर आप बना सकते हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका सर क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल सर, बहुत आसान सवाल है। करेक्ट आंसर इज अनलिमिटेड। ऐसी कोई लिमिटेड नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर बनाना चाहो आप बना सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट इंसान के लिए तो है, इतना वो लिमिट पे नहीं पहुंच पाया। चलिए जी, लेकिन इतने फोल्डर बनाने ही क्यों है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। विच इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट www.mpeg.jpeg, बताइए। देख लो सर, बहुत मतलब जनरल बेस क्वेश्चन है। अब इसके लिए सोचो मैं चलो पूरा फोटोशॉप प्रिपेयर कर लेता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर आपको हर एक चीज का बेसिक आइडिया हो, और वो किससे आएगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस से बेस्ट तरीका नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, जहां क्वेश्चन मिले लगाओ, छीन के लगाओ, बगल वाला दोस्त ले जा रहा उसके क्वेश्चन छीन के लगाओ। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। नोट्स फिक्स करने हैं, नोट से वफादारी, एक फिक्स नोट से उसी को पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने हो सके लगाने हैं, ठीक है। विच इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट, करेक्ट आंसर इज .jpg, ठीक है, करेक्ट आंसर इज .jpg। चलिए सर, यहां तक हम लोगों ने 11 सवाल कंप्लीट करे हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, गिव मी अ थम्स अप अगर यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं और लग रहा है ये आपको कुछ फायदा पहुंचा रहा है। क्योंकि ये आपकी जो रिवीजन सीरीज है, इसका मेन पर्पस यही है कि एक इस बार जो एक सीजीएल एग्जाम है, आपके एंड से किसी तरह का डाउट ना रहे। आप जब एग्जाम में बैठो तो बिंदास बैठो कि कितने सवाल पूछ लेगा, मैं तो इतने सवाल लगा के आया हूं, मेरा तो रोज का इतने सवालों का हो गया है, अब मेरे से कोई डर नहीं लगता। ये 50, ये क्या मेरे से 100 सवाल पूछेगा, मैं एक दिन में डेली बेसिस पे 100 सवाल लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस लेके जाना है, इसीलिए आपका ये रेगुलर मैराथन सीरीज सीजीएल का रिवीजन सीरीज कराई जा रही है। यस और नो, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। चलो क्वेश्चन नंबर 12, विच कमांड शुड बी यूज व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पे सर सवाल है, ओहो, चलो जी, क्या है सर सवाल। पावर पॉइंट में आपने देखा होगा इस तरह स्लाइड होती है, इधर छोटी छोटी मल्टीपल स्लाइड्स होती है। मान लो एक नई स्लाइड ऐड करना है, तो ऊपर एक ऑप्शन होता है इंसर्ट, इंसर्ट में जाएंगे फिर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू स्लाइड, ठीक है। तो इंसर्ट न्यू स्लाइड करके ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है सर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ सर। In Microsoft Word, which of the following enables us to send the same letter to different persons? एक लेटर बना दिया, अलग अलग लोगों को भेजना है। ये सीसी बीसीसी नहीं सोचना है, यहाँ ईमेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है, ठीक है। Which of the following enables us to send the same letter to different persons? तो करेक्ट आंसर विल बी मेल मर्ज, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा सर, मेल मर्ज रहेगा। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू जी। देखिए बेस्ट स्टूडेंट होता है, ठीक है। मेरे को जो एनर्जी मिल रही है वो आपकी लोगों से मिल रही है। आप लोग अच्छा देखो परफॉर्म करते हो तो मेरे अंदर भी एनर्जी है। अब अगर मैं मान लो क्लास में जाऊं, आप लोग बिल्कुल डल बैठे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो मेरी भी या कोई भी टीचर होता है उसकी भी एनर्जी डाउन होती है। तो टीचर की एनर्जी आपसे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कमांड कंट्रोल प्लस एन इज यूज्ड टू। कितना आसान सवाल है सर, बचपन में सर इतना हम लोग पढ़ ही लेते हैं।
नहीं पढ़ लेते हैं तो ध्यान रख लेना इसको पढ़ के, है ना। तो कंट्रोल प्लस एन, बहुत देखो एक होती है सर कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एन किस लिए यूज होती है? टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, एन से न्यू। एक होती है कंट्रोल प्लस एस जो सेव करने के लिए होती है। एक होती है सर कंट्रोल प्लस ओ जो कोई फाइल ओपन करने के लिए होती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन आप क्या काम कर रहे हो उसके बेसिस पे अलग अलग कमांड्स चलती है, ठीक है सर। चलिए सर, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। कोई डाउट पूछ होने से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नंबर 15। इन क्रोम ब्राउजर शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एफ इज यूज्ड टू। जैसे आप मान लो कोई भी वेब पेज खोला, कोई वेबसाइट खोली, कोई ब्लॉग खोला है ना, तो उसमें कमांड होती है कंट्रोल प्लस एफ। उसको हम कब यूज करते हैं? देखो जो भी कमांड से बनाई तो इंसानों ने है, तो इंसानों के हिसाब से बनाई है। एफ का मतलब होता है फाइंड, जब कुछ ढूंढना होता है। मान लो आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, कोई स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है, तो कंट्रोल प्लस एफ दबाओगे आप, उसमें वो वर्ड टाइप करोगे तो वो बता देगा कि ये इस वेबसाइट में कहां कहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो एफ से क्या है? फाइंड। तो ओपन फाइंड डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो 15 का सर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? दिक्कत होने से बता देना है। क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन जब आते हैं ना तो हम क्या देते हैं? स्टैटिस्टिकल। अरे अरे अरे, स्टैटिस्टिकल ये तो बहुत टफ वर्ड है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो आगे बढ़ो। पूरा पढ़ना है सर, सवाल कहना क्या चाह रहा है? स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। चलो नहीं समझ में आ रहा, दूसरा पकड़ लो, प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग। अब टेबल ग्राफ ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? आपने जैसे एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, ऐसी एक होता है एमएस एक्सेल, उसमें क्या होता है सर? टेबल है, उसी से ग्राफ बन रहे हैं, कैलकुलेशन भी करके देता है। मान लो 10 का डेटा डाला तो उनका मान लो सबका जो अलग अलग वैल्यू होगी उसको फाइनल ऐड भी कर सकता है। जैसा चाहो वैसे कैलकुलेशन करा लो सर उसको, वो आपके स्किल पे बेस्ड है, ठीक है। तो जो भी ये सारा काम हो रहा है इट कैन बी डन यूजिंग एक्सेल, ठीक है। इट कैन बी डन यूजिंग एक्सेल। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का सीधा पर्पज ये होता है ताकि आपके माइंड से फियर हटाया जाए। आप लोग क्या होता है, ये इस चीज पे कम फोकस करते हो, क्या आएगा इस पे ज्यादा फोकस करते हो, ये ना आ जाए वो ना आ जाए। अरे सर, जितना पहले आपको बेसिक पता है पहले उसको मेक श्योर कर लो, उसको मजबूती से पकड़ लो। और प्रीवियस ईयर जरूर देखो ताकि आइडिया हो कि जिस चीज के लिए आप परेशान हो रहे हो वो हो सकता है पूछे ही ना कभी। बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, सर ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ा आपने, तो मैं बताता हूँ भाई क्यों पढ़ना है। इस तरह के सवाल नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो जैसे पूछ रहा है वैसे पढ़ो। इन ये भी एक्सेल पे है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। जैसे एक्सेल में क्या होता है, इस तरह से आपका टेबल्स बनी होती है, ठीक है, टेबल्स बनी होती है एक्सेल्स में, ठीक है। तो ये क्या हो गए सर आपका, ये कहलाती है रो। और ये क्या होते हैं सर आपका, ये होते हैं आपका कॉलम, ठीक है, रो एंड कॉलम। तो रो में तो सर इसमें आप देखोगे 1 2 3 ऐसे लिखा होता है, कॉलम में ए बी सी डी करके लिखा होता है, ठीक है। तो इन माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज ए बी सी एटसेट्रा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। हाँ जी सर, गिव मी ए थम्स अप। बात समझ रहे हैं तो गिव मी ए थम्स अप, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो ये रिवीजन सीरीज ये डेली बेसिस पे 6-6 घंटे सर हमारे फैकल्टीज करा रहे हैं। जैसे होता क्या है, कई बार मान लीजिए जैसे मैं बिजी हूँ, अमरजीत सर का भी क्लासेस है, ठीक है, हम लोग का क्लासेस बिजी होने की वजह से हम नहीं चाहते हैं कि आपका रिवीजन सीरीज किसी तरह से रुके।
इसलिए हमारी जितनी भी स्टार फैकल्टीज है सबको हमने उतार दिया है आपके लिए। सब आपका अभी रिवीजन क्लासेस में बिजी हैं, सुबह से लेकर शाम तक। आपका विकी सर का क्लास हो, अशोक सर का हो, सौरभ सर का हो, मेरा हो, हम सारे फैकल्टीज बिल्कुल इस वक्त लगे हुए हैं कि आपका जो रिवीजन सीरीज है वो मजबूती से कराया जा सके। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ सर। बेसिक यूनिट, अरे आ जाओ, हाँ ठीक है सर। बेसिक यूनिट इन विच डेटा इज आंसर्ड इज एंटर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो मैंने अभी इस तरह से बनाया था ना, ग्राफ टेबल बनाई थी, ठीक है, तो इसमें ये क्या है आपका, ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, ये क्या है सर, एक्सेल की बेसिक यूनिट। तो इस बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं? हाँ जी सर, इस बेसिक यूनिट को हम क्या कहते हैं सर? सेल कहते हैं। ठीक है, इस बेसिक यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है सर? यहां तक कोई डाउट है, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, कर्ड contains several microorganisms of this which bacterium promotes the formation of curd। बताइए सर, ये तो बायोलॉजी का सवाल है। कर्ड contains several microorganisms of this which bacterium promotes the formation of curd। देख रहे हो सर, 18 सवाल थे 2020 के यूटीसी में, सब निपटा दिए है ना। अब ये जो आपका 2021 में सीजीएल का पेपर हुआ था, ये उसके क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2021 सीजीएल के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन उसका ये है कि कर्ड में ये जो एक बैक्टीरियम होता है उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है सर? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन सा बैक्टीरिया है सर? करेक्ट आंसर इज लैक्टोबैसिलस। क्लियर है सर, कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द डिसीज कॉज बाय द बैक्टीरियम बैसिलियस एंथ्रासिस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच इन 1876। ठीक है, अब ये लाइन की जरूरत नहीं थी। देखो कई बार इतनी लाइन इसलिए भी ऐड कर देते हैं ताकि ज्यादा टाइम लग जाए आपको समझने में और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ आप। आपको मुद्दे की बात समझनी है, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। सीधा बताना है कि भाई एक बैक्टीरिया है बैसिलियस एंथ्रासिस, उससे कौन सी डिसीज हो रही है। जनरली कई बार ऐसे भी सवाल होते हैं, डिसीज दे देता है, बैक्टीरिया पूछ लेता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस दे दिया, पूछ लिया बताओ कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम। अब यहां उसने बैक्टीरिया दे दिया सर, एंथ्रेसिस है। बैसिलियस तो वही बैक्टीरिया को कह रहे हैं। आपका एंथ्रेसिस का क्या मतलब है? एंथ्रेसिस से मतलब है एंथ्रेक्स। कौन सी बीमारी है? एंथ्रेक्स बीमारी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका 20 क्वेश्चन से यहाँ पर हम अभी रोक रहे हैं। अभी अब आपका 7 PM पे इंग्लिश की क्लास का टाइम है, तो इंग्लिश का क्लास होगा। त्रिदीप सर आपका इंग्लिश का लाइव क्लास कराएंगे। तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर दीजिए हमारा, ताकि आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिलता रहे क्लास का। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड हो रहा है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होने से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ठीक है, अगर लग रहा है कि सर हमारी ये मेहनत आपके फायदे के लिए है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है इससे, आपके एग्जाम में कुछ भी अच्छा हो रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और चैनल को आपका जो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने कलीग्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि अपने अरुणाचल के हर एक एस्पिरेंट तक ये हमारा इनिशिएटिव पहुंच सके। हमने बहुत ही मेहनत की है इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने में। हमारी सारी फैकल्टीज इसमें बहुत ही एफर्ट लगा रहे हैं। डेली बेसिस पे वो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्दो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी इंगेजमेंट होता है, बट फिर भी हमने ये इस बार इनिशिएटिव लिया है कि अपने जितने भी अरुणाचल के एस्पिरेंट्स हैं उनको हमें एग्जाम में जाने से पहले बेस्ट प्रिपरेशन करा के भेजना है। तो
तो अगर आप भी इसके साथ हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें अपने कलीग्स के साथ मैक्स टू मैक्स। चलिए फिर सर विदा लेते हैं, मिलते हैं इसी तरह के अगले डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।